हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु प्रधान, जो कि किसान यूनियन अजगर शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने भारतीय किसान यूनियन टिकैत से लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता तक किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लगातार उठाते रहे। आज ये एक संगठन जो नया अस्तित्व में आया है, किसान यूनियन अजगर शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लंबे समय तक ये किसानों की जो बैकलीज से संबंधित समस्या है या 7% प्लॉट या 64.7% जो अतिरिक्त मुआवजा, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार ये आवाज़ बुलंद करते रहे। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए ये मौजूद हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो किसान यूनियन अजगर शक्ति है, हाँ जी। ये किन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने जा रहा है? क्या प्रमुख किसानों के यहाँ मुद्दे हैं? जैसे पहले से ही बैकलेज की भी समस्या है, आबादी की भी समस्या है, और दूसरा जो 64% जो मुआवजा है उसकी भी समस्या है। कई तमाम बिंदु हैं जिन पर लगातार जो यहाँ के किसान हैं वो लगातार मांग करते रहे। तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, जहाँ भी संगठन में हम पहले से रहते चले आए हैं, भानु से लेकर अम्बावता तक और अम्बावते से लेकर अजगर शक्ति तक, हमारी वही मांग पुरानी चली आ रही है और भी संगठन कर रहे हैं, वो भी इसी मांग को कर रहे हैं और हम भी इसी मांगों को पहले करते आए हैं। और आगे भी हमारी यही रणनीति है कि जैसे हमारे इधर 4-5 गांवों का LFD में आधे गांव का मतलब मुआवजा दे दिया, आधे का बचा पड़ा कि कहते हैं कि LFD में है। ये आबादी हैं वो हमारी पूरी अभी निस्तारण नहीं हुआ। एक भी आबादी बैकलीज का जो पहले 2011-12 में बैकलीज हो गई हैं, उसके बाद में अभी तक कोई बैकलीज इन्होंने नहीं करी है, आबादी का निस्तारण नहीं करा हुआ। प्रधान जी, ये LFD का क्या मुद्दा है? थोड़ा आप इसको क्लियर कीजिए। LFD का मुद्दा ये है कि हमारी ज़मीन जो अंदर JP में जो गई है, उसका मुआवजा शुरू में हमने अजगर शक्ति के ही नाम से जो धरना चलाया, तो वो 40-45 दिन हमारा धरना सिलारपुर अंडरपास पे चल रहा। उसके बाद में हम हाई कोर्ट से अरुणवीर जी ने हमारे जो रिट वापस मंगाई हैं। हम मतलब रिटों को ले आए, पूरे जंगल को हम पे रिट वापस मंगा ली। अट्टा गुजरान की, नौरंगपुर की, जगनपुर की, अट्टा फतेहपुर की, 4-5 गांवों के पूरी रिट वापस मंगा ली। और उसके बाद में भी जो ज़मीन हाईवे से उल्ली तरफ है, लगा नौरंगपुर से अट्टा जगनपुर, अफजलपुर, जगनपुर, इन 4 गांवों की ज़मीन को LFD का महत्व दे के और ये कह दिया कि ये LFD में है, जबकि LFD में भी 2-4 किसानों के मुआवजे उसी समय उठ चुके हैं, लेकिन अब नहीं दे रहे। जब भी जावे ये LFD में है जी, इससे हम LFD से प्रभावित हैं। अब ना मालूम वो बैंकों से प्रभावित हैं या कंपनी से प्रभावित हैं या अपनी किस समस्या से प्रभावित हैं, वो हमें नहीं बताते। वो सिर्फ कहते हैं कि ये LFD में है। यानी प्राधिकरण से कोई ठोस आश्वासन नहीं कोई मिल पा रहा। ठोस आश्वासन नहीं है कि हम इसका मुआवजा किस विषय पे नहीं दे रहे। अच्छा, दूसरा मुद्दा प्रधान जी, जो ये जो 7% प्लॉट है, इसको लेकर क्या पेच है? अभी जो ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे मान लो एक किसान है, उसका एक खाता है, अब उसके पुत्र 4 हो गए, तो ये भी बात सुनने में आ रही है कि एक ही खाते में जो कुछ 2500 मीटर जो मानक है सरकार का या प्राधिकरण का, वो प्लॉट जो 2500 मीटर ही दिया जाता। तो इससे जो और जैसे मान लो कि 4 पुत्र हैं, तो उनके नाम पे अलग अलग दिया जाना चाहिए 7% के हिसाब से। ये क्या पेच है? पेच ये है जी, ये तो 2011-12 में ही इन्होंने जो ये प्लॉट लगा दिए, उस पेच में हम भी आ रहे हैं, हमारे गांववासी भी आ रहे हैं, और अड़ोसी पड़ोसी गांव में उन पे भी यही समस्या है कि जो आदमी खाता संख्या दादा के नाम ही मान लो 60 बीघे ज़मीन है या 100 बीघे ज़मीन है गांव में, और उसके 6 लड़के हो गए, 6 लड़के इन पे उनको एक जगह 2500 के दायरे में लिया है, जबकि उनका प्लॉट
एक आदमी का 120 बीघे पे 700 7 दूनी 14 यानी 1400 मीटर एक आदमी पे बनी छेन में से, और वो अब छेन को 2500 के दायरे में लिया है। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है हमारी अथॉरिटी से कि ये तो अबसल पड़ रही है इन बातन की, तो हमें अगर भाई परसेंट के प्लॉट ले, ये करो वो करो, इनको डेवलप भरो, लेकिन अबसल पड़ रही है तो अब ये तो प्लॉट लग गए जी, ये तो अब हो नहीं पाएंगे। अब बताओ, एक दिन तो अरुण वीर जी से खुद मैंने पहले भी बहस हुई है, तो मैंने खुद कही है जी तुमने 2011 में प्लॉट लगा दिए, आज हमें 25 में बता रहे हो तुम कि ये प्लॉट ऐसे ऐसे लग गए। हमें क्या पता प्लॉट कैसे लगा दिए तुमने, क्यों लगा दिए, जहाँ हमसे बात थोड़ी करिए, ना कोई हम पे समझ भेजो भाई। और फिर जो नोटिस चुपका आयो भी है तो हमने उसमें एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन को कोई जवाब ही नहीं मिला, दिया हो तो हम पे रसीविंग है जो प्लॉटन की करी है, लेकिन कुछ नहीं उसमें आश्वासन है कि जो तुम्हारे प्लॉट अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे। हम 6 भाई हैं, खुद 6 भाई में प्लॉट 2300 मीटर का बना, उसी दायरे में आते हम भी। अगर हमारी ज़मीन थोड़ी और फालतू होती तो वही 2500 के दायरे में होते, लेकिन प्लॉट एक ही लगा दिया 2300 मीटर को। अब 6 बांट लो, कैसे बांटेंगे? प्रधान जी, परिवार तो बढ़ता रहता। अब मान लो परिवार के मुखिया हैं, उनके नाम पर आप 2500 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं और उनके जो वारिस हैं वो 4 हैं, तो परिवार तो बढ़ता रहता। तो फिर ये तो एक तरह से जाति है ना। जाति इतनी करी है जी, एक बताता रहा हूँ मैं। 1991 में पिताजी गुजर गए, 1995 में हम 6 भाई न्यारे न्यारे हो गए। अब जिन्होंने 1995 से 2025 तक अलग खा लिया हो, अलग अलग, और वो अब एक प्लॉट में सहमति बना लेंगे, जिसका फ्रंट भी नहीं बन रहा, चौड़ाई भी नहीं बन रही, गहराई बहुत ज़्यादा है उसकी, वो ही नहीं बन रही, तो कैसे बंटवारा होएगा उसमें? तो इस 2500 मीटर के फेर में जो 7% वाला जो प्लॉट का मानक प्राधिकरण का है, हाँ जी, वो तो कहीं नहीं टिक पा रहा। कहीं भी ना टिक रहा जी। वो बताओ, जो कि जैसे ये 64% 7% मुआवजा जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर यमुना प्राधिकरण के किसानों को मिला, सरकार में जो पूर्व में एक समिति थी उसकी सिफारिश पर, तो जो आप लोगों की मांग रही है 7% प्लॉट की बजाय 10% प्लॉट किया जाना चाहिए, ये आप लोगों किसानों की मांग रही है, इसमें क्या आपका नजरिया है? नज़रिया ये है जी, एक जब ग्रेटर नोएडा में 7% प्लॉट, मतलब 64% 7 पे ये प्राधिकरण और कुछ नेताओं के बीच में ये बैठ के जो समझौता हुआ, जब अधिग्रहण रद्द होगा, उसके बाद में हमारे यमुना में जब वहाँ ग्रेटर नोएडा में ये 64% होगा, तो हमारी यमुना में फिर किसानों ने आंदोलन कर करके आंदोलित रहे और 64.7 यहाँ भी दिया गया। उसके बाद में कुछ लोग ग्रेटर नोएडा के हाई कोर्ट चले गए, जो हाई कोर्ट चले गए उन्होंने 10% प्लॉट दे दिया, जो नहीं गए उन्होंने 10% प्लॉट नहीं दिया। वो हमारी मांग पिछली साल जनवरी फरवरी में भी आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, उसमें शामिल है हम, हमारा संगठन भी शामिल है, उसमें जेल भी गए, लेकिन वो 10% का मामला लगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना का, सभी किसान उसमें सम्मिलित थे। तो प्राधिकरण सुनी ना रहा, कुछ लोगों ने दे दिए, कुछ ने। अब मान लो हम 4 भाई हैं, मैं अपने नाम से रिट डाली आया और 5 अन्य ना दे रहा, तो 5 अन्य ना दे रहे, एक दे रहे हैं जिसे जो हाई कोर्ट चला गया उसे दे रहे हैं और दूसरे ना दे रहे। तो ये प्रावधान कहाँ, ये धोखाधड़ी न हो से सूदम सट प्राधिकरण की। अगर जो एक भाई है तो दे रहे हैं, वो तुम्हारी हलक में चढ़ाए के वो हाथ, और वो हाई कोर्ट में पहुँच गया, हाई कोर्ट ने उसे मंजूर कर दिया, तुमने उसे जो है 10% दे दिया, जो घर बैठा होगा जो उसे कुछ भी ना दे रहे।
तो ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने 2013 से मतलब 2011-12 से लड़के 13-14 में तो वो करा जाए कि 64%। वही लड़ाई हमारी अब भी जारी रहेगी। सभी संगठन की लड़ाई इसे लड़ भी रहे हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। अच्छा, जो क्षेत्र के गांव हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो प्राधिकरण है वो कई तरह के दावे कर रहा है कि जो गांव हैं उनको पूरी तरह से जो सड़क हैं उनसे लैस कर दिया गया, सीवर और जो पेयजल की समस्या, बारात घर, ये तमाम जो सुविधा दी जा रही हैं। तो क्या मानते हैं कि जो यमुना प्राधिकरण के सभी गांवों को जो प्राधिकरण कह रहा जो सूची बनाई गई है, सब में ये जो विकास कार्य मानकों के आधार पर जो पूरे किए जा रहे हैं क्या? देखो जी, जो कर रहे होंगे। हमारे तो इन 4-5 गाँवन में इधर भी और सिलार पर तलक भी, शायद अट्टा फतेहपुर, अब अभी तलक तो ऐसी कोई नौटंकी है पानी की। रास्ते भी पूरी तरह अभी नहीं बने हैं। लाइट लगाई हैं, कुछ लग रही हैं, कुछ बंद हो जाए। 10 दिन चले हैं मुश्किल से, और 2 महीनों को बंद हो जाए लाइट भी जो रास्ते इन पर लग रही हैं। रही हमारे इन गाँवन में शमशान घाट की बड़ी दिक्कत है। दूसरे के खेत में ले जावें कम से कम 40-50 साल से, कब कोई मना कर दे। लेकिन ना कहीं शमशान की बात है, ना कहीं अभी रास्तान की। ऑथोरिटी वाले गाँव में रास्ता ये खरंजा लगा रहे हैं। खरंजा ने लगाते लगाते जो एक आदमी ने कह दी हम मत लगाओ, तो वहीं से हट जावे। कोई मतलब ही ना, कोई एक्शन ही ना हो उन पर। मतलब एक तरह से बहाना मिल जाता। बहाना मिल जा। अच्छा प्रधान जी, यमुना प्राधिकरण में दनकौर क्षेत्र का नौरंगपुर गांव, जिससे आपके निवासी हैं, हाँ जी। तो जो नौरंगपुर गांव की जो समस्या है, जैसे शमशान की समस्या है, हाँ। दूसरा एक समस्या और जो सीधा जो पुराना रास्ता जो नौरंगपुर से सीधा दनकौर के लिए जाता था, हाँ। तो उसकी भी, उसमें भी कुछ पेच है। तो क्या कुछ प्रमुख ज्वलंत समस्या है जो आप प्राधिकरण से और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वो जो है उन समस्याओं को निस्तारण किया जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो हमारी यही मांग है कि जैसे हमारे यहाँ के शमशान है, बारात घर है। बारात घर को हम धनकौर जाते हैं, आधी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता। दूसरे खेल मैदान है। फिर हमारा पुराना गांव का रास्ता जो धनकौर को जाता था वो कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने उस पर अपना टेढ़े मेढ़े रास्ते बना दिए जो कि गांव को लिंक नहीं करते। अभी तो निकल रहे हैं सीधे कच्चे पक्के सुजाए के उन पर चले जाते हैं, और फिर लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि ये परमानेंट हाँ नौरंगपुर गांव के लिए है। अच्छा, अंत में आपको ये सवाल है कि जो अजगर शक्ति किसान यूनियन है, इसमें अब फिलहाल जो है क्या आपकी रणनीति है, किन मुद्दों पर आप आंदोलन करने वाले हैं, क्या आपकी रणनीति है और कब से आंदोलन करेंगे? देखो, आंदोलित हमारी वार्ता बीच बीच में आपस में पूरी टीम की होती भी रही है, और जल्दी ही हम एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जो कि जिसमें हमारे कुछ भाई ने 64% दे दिया है, कुछ LFD को कह के मतलब छोड़ दिया। आबादीन का मुद्दा है और ये गाँवों का विकास का मुद्दा है। जिन जिन गांवों का विकास है, जिन जिन गांवों में 64% नहीं मिला है, जिन जिन गांवों की आबादीन के मैटर हैं, इनको सबको हम लेकर बड़ा आंदोलन करने की विचारधारा बना रहे हैं। अच्छा, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्नदाता किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि सबकी मांग है, ये सबका काम है, सबकी मांग है। मेरी सबसे ही गुजारिश ये है कि घर से निकलो और अपनी मांग को मनवाओ और सब इसमें शामिल हो। अच्छा, स्थानीय जो युवा हैं, रोजगार उनकी समस्या भी है? हाँ जी, वो भी समस्या है। जो कंपनी आ रही हैं आज के, अब बाहर से बस भर भर कर आ रही हैं, हमारे आज के लोकल को कहवे उन्होंने रोजगार ही न देवे। वीवो आज के जगनपुर चल के गई है काफ़ी दिन से, वो 2-4 बच्चे लगे रहे, वे भी बाहर से आधार कार्ड और वो बनवा के लाए हैं पहचान पत्र, तो उससे काम करा इसमें। बाकी आगे को ये भी हमारा मुद्दा रहेगा कि जो हमारे यहाँ के युवान को रोजगार
मिलना चाहिए, देना चाहिए। इस मुद्दे पर भी संघर्ष किया संघर्ष किया जाएगा पूरी तरह। प्रधान जी, आपने विजन लैब न्यूज़ से बात की और विभिन्न मुद्दों पर आपने स्पष्ट राय रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रभु नागर, जो कि किसान यूनियन अजगर शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। तो इनका ये साफ कहना है, किसानों की जो समस्या है, चाहे वो बैकलीज की समस्या है या आबादी की समस्या है, ये जो 64% 7% जो अतिरिक्त मुआवजा है, वो यहाँ कुछ गांव जो अट्टा फतेहपुर है, नौरंगपुर है और जो क्षेत्र के अपने अट्टा है, ये जो कुछ गांव हैं, यहाँ पर जो 64% 7% मुआवजा मिलने में काफ़ी कुछ पेच है और कई तरह से जो चक्कर लगवाया जा रहा। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे और जल्दी ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में रणनीति कायम की जाएगी और फिर एक संघर्ष और किसानों के जो मुद्दों को, किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए लगातार ये जो संघर्ष करते रहें, जल्दी ही आर पार की लड़ाई लड़ने का ये बिगुल बजाएंगे। फिलहाल इतना ही।